Genetics. So what is genetics? It is a branch of biology and it deals with the mechanism of inheritance and variation. ठीक है, अनुवांशिकता सुना है सब? हाँ, अब सुना है। तो जेने ऐसे लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? आपको खाली ऐसे हेडिंग डालना है और यहाँ पर लिखना है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में सबसे पहली बात, इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी and deals with mechanism of inheritance and variation. चलिए पढ़िए। एलिफेंट का बेबी हमेशा कैसा होगा? एलिफेंट लाइक ही होगा। ठीक है, जैसे ये देखो, ये एक आदमी है और ये उसके दादा की फोटो है और ये उस लड़के उसके पोते की फोटो है। क्या ये रिजेंबल कर रहे हैं कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर ये दो बहनें हैं। ठीक है, ये देखो बॉय कट बहन दिख रही है, ये लड़का है भाई। ठीक है, ये देखो। हाँ, कह रहे बहन बहन नहीं है, एक बहन है और एक भाई है। ये देखो, ऐसा लग रहा है इसी को विग पहना दिया। ऐसा नहीं लग रहा? एकदम सेम प्रोफाइल, दाढ़ी वाली। अब एक बात समझ में आ गया कि देर आर सिंगल जीन ट्रेट इन ह्यूमन। सिंगल जीन ट्रेट का मतलब क्या है? लाइक क्लास्पिंग हैंड, टंग रोलिंग, ये सारी चीजें कॉमन है। ईयर लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, चलो ये सब बहुत बेसिक है, इतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ काम की बात पर पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए वेरिएशन, हेडिंग डालिए वेरिएशन, और वेरिएशन को लिखिए इट इज अ डिग्री by which progeny degree by which progeny differs from parents among themselves। अब बात आती है इनहेरिटेंस क्या है। तो इट इज अ प्रोसेस by which characters passed from parent to progeny। ठीक है, तो हमने दो चीज पढ़ी, एक हो गया हमारा वेरिएशन और एक हो गया हमारा इनहेरिटेंस। यहां तक बात समझ में आ गई? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक काव है जिसका नाम है साहिवाल। ये कहाँ पे होती है? पंजाब में। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, हेडिंग डालिए मेंडल एक्सपेरिमेंट।
उसमें से 2-3 चीज हमारे काम की है। सबसे पहले देखो, इनको क्या बोला गया? फादर ऑफ जेनेटिक्स। पढ़ो बेटा। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था? ही वॉज द फर्स्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। आपको सिर्फ ये पॉइंट लिखना है। इसके बाद लिखना है 1822 से लेके 1884। एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है। कितने साल स्टडी करती? 7 साल। ठीक है, ठीक है। इनका काम क्या किया था इन्होंने? इन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट। इस पर वो आंसर है पी प्लांट। ठीक है, एंड व्हाट ही डज, he gave principle of heredity, या आप कह सकते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लाइक लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा लॉ क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या मेंडल साहब ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात की थी? नहीं की थी। ठीक है, अगर वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करने लगते तो दिक्कत शुरू हो गई। ना तो इन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात की थी, ना तो इन्होंने को डोमिनेंस की बात की थी। बात समझ में आ गई? चलो, इनकी बुक का नाम लिखो। क्या था? एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिड्स। हो गया? सिर्फ इनके काम की चीज लिखिए। नोट्स को घर जा करके पढ़ा करिए और उसको हाईलाइट किया करिए। हाईलाइट करने से जब आप तीसरी बार उसको पढ़ेंगे तो सिर्फ जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो पढ़ेंगे। नोट्स में जितना भी इज, एम, आर, वॉज, वेयर है उसको हाईलाइट नहीं करना होता है। सिर्फ कीवर्ड्स पे को हाईलाइट करिए। हाईलाइटर ले लीजिए नियॉन कलर का या किसी कलर का। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई भी चीज नहीं याद हो रही है बार बार तो उसको दूसरे कलर से हाईलाइट करिए। अब बात आती है, लिखो ही कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। किस पर? गार्डन पी पर। कब से कब तक? फॉर 7 years। ये 7 साल कब से? 1856 से लेके 1863। क्या मैंने ये लिखवा दिया ऑलरेडी? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था इन्होंने। इन्होंने अपने काम में, अपने लॉ में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया था, मैथमेटिकल लॉजिक्स का इस्तेमाल किया था। ये देखते ही बायो वाले पागल हो गए, कह रहे पागल है, पागल है, पागल है, बायो में मैथ कैसे? तो इनका जो सबसे बड़ा तिरस्कार हुआ था इनके काम का, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये बताया गया कि भैया बायो में मैथ कैसे लगा दिया। ठीक है, चलिए
अब इन्होंने किया क्या था, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने दो चीजें नोटिस करी गार्डन पी में। एक देखा कि कुछ मटर के पौधे की हाइट ज्यादा है और कुछ के बौने पौधे हैं, कम हाइट के पौधे हैं। और कुछ मटर के जो पौधे हैं उनकी सीड येलो कलर की आ रही है और कुछ की ग्रीन कलर की आ रही है। इन्होंने ये दो ऑपोजिट कैरेक्टर को स्टडी किया, लाइक टॉल पौधा और ड्वार्फ। तो ये एक ऑपोजिट कंट्रास्टिंग ट्रेट हो गई। ट्रेट मतलब कैरेक्टर या। दूसरा इन्होंने देखा सीड में, सीड येलो कलर की आ रही है, सीड ग्रीन कलर की आ रही है। तो इन्होंने कहा, एक चीज देखी कि ऐसा नहीं हो रहा कि किसी पेड़ में ग्रीन और येलो दोनों आ रही है। कुछ पेड़ है जो येलो सीड ही हमेशा दे रहे हैं और कुछ सिर्फ ग्रीन दे रहे हैं। ये बस टोटली हमें। फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या किया, ये जो टॉल वाला प्लांट था पी का, उसकी शादी करा दी ड्वार्फ वाले से। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया। टॉल मटर के पौधे, जो मटर का पौधा जिसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है और जो मटर के पौधा जिसकी हाइट कम है, जब ये मेच्योर हुए तो क्या किया, इनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्या कराया, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जैसे मेल वाले का मान लो अगर इन्होंने स्टेमन लिया या पॉलन लिया, तो फीमेल वाले का क्या लिया इन्होंने, तो कहेंगे फीमेल पार्ट, ठीक है, दैट इज गाइनोशियम। तो जो जिसको इन्होंने एज अ फीमेल फ्लावर का कंसिडर किया था, उसके प्लांट के, उस फ्लावर के जितने भी पॉलन स्टेमन थे सबको काट के हटा दिया। इस प्रोसेस को बोला गया इमैस्कुलेशन। क्या बोला गया, और उसके बाद उसके ऊपर पॉलीथीन से रैप कर दिया। कुछ दिन के बाद वो थोड़ा बड़ा हुआ, जब वो फुली मेच्योर हो गया तो क्या किया, उसका पॉलीथीन हटाया और जो सेलेक्टेड मेल प्लांट था उसके स्टेमन से पॉलन ग्रेन को उठाया और किस पर छिड़क दिया, फ्लावर के फीमेल पार्ट पे, दूसरे प्लांट पे, और उसके बाद उसको कवर कर दिया। इस कवर करने की टेक्निक को कहा गया बैगिंग। क्या कहा गया, बैगिंग, ताकि वो किसी और से क्रॉस पॉलिनेट ना कर पाए। उसके बाद उन्होंने जब उसके ऊपर स्टडी किया, इसी तरीके से उन्होंने ऐसा एक प्लांट लिया जिसकी सीड येलो आ रही थी और एक लिया जिसकी ग्रीन सीड आ रही थी, उनका भी क्रॉस कराया और देखना चाह रहे थे कि जो इनकी नई सीड बन रही है, जब उनको हम ग्रो शो कर रहे हैं, शो करने के बाद जब वो बड़े हो रहे हैं, जब वो फिर से मटर बना रहे हैं, तो उसका कलर कैसा आ रहा है। ठीक है, सेम चीज उन्होंने दो चीजों पे किया। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने क्या पाया कि चार में से तीन पौधा की हाइट ज्यादा हो गई, एक पौधा उनको बौना दिखा। क्या दिखा, मतलब उन्होंने जो उस पौधे को जब उनसे सीड जो उन्होंने कलेक्ट करी, उस कलेक्टेड सीड में उन्होंने एक चीज पाया, उनकी जनरल जितनी भी सीड रही होगी उस सीड में उन्होंने एक एवरेज देखा। तो 3/4 जो सीड जब उन्होंने सो की और फिर वो बड़ी हुई, तो 3/4 प्लांट की हाइट ज्यादा हुई और 1/4 की क्या रही, कम। तो उनको थोड़ा सा ये समझ में आया कि कैरेक्टर एक से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या हो रहा है, कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, चलो अब हेडिंग डालो, कैरेक्टर, किन किन कैरेक्टर पर उन्होंने काम किया, और एक तरफ डालो कंट्रास्टिंग ट्रेट। अब ट्रेट में भी जरा मेरी बात को समझना, यहाँ पर एक बीच में लाइन खींच लेना ऐसे, और यहाँ पर लिखना, यहाँ पर लिखना डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या लिखना, और यहाँ लिखना रेसेसिव ट्रेट या कैरेक्टर। ट्रेट बोलो कैरेक्टर बोलो एक ही बात। कंट्रास्टिंग का मतलब ऑपोजिट। क्या लिख लिया,
नोट करिए। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? मैं तो कह रहा हूँ कल और आप लोग पढ़ लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वायलेट और वाइट दिख रहा है। तीसरा क्या है एग्जाम्पल, फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन एक एक्सियल, एक्सियल मतलब एक्सिल के अलोंग, एक्सिल के अलोंग। टर्मिनल का मतलब टिप पे। अच्छा एक बताओ, फ्लावर के अगर सबसे ऊपर जो लार कोई भी पेड़ अगर ग्रो कर रहा है उसके टिप को तोड़ देते हो तो उसकी हाइट बढ़ती है क्या? अगर वहां पे फ्लावर आ जाएगा तो उसकी हाइट बढ़ेगी क्या? नहीं। टर्मिनल का मतलब समझ रहे हो? सबसे पहला फ्लावर कहाँ आ रहा है? सबसे ऊपर, तो दूसरा कहाँ आएगा? उससे नीचे, तीसरा उससे नीचे। जबकि एक्सियल में कहा पहला फ्लावर नीचे आएगा, दूसरा उससे ऊपर, तीसरा उससे ऊपर। कह रहे सावंत मुझे दिखाओ, तो मैं दिखा दे रहा हूँ। ये जानना चाहिए, जहां पर तुमने ये डायग्राम बनाया वहां पे लिख लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 4। इसको कहते हैं रेसीमोस कंडीशन। कौन सी कंडीशन? दो कंडीशन होती है, एक होती है रेसीमोस और एक होती है साइमोस। तो पहला फ्लावर यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। फ्लावर की हाइट बढ़ेगी? प्लांट की हाइट बढ़ेगी? नहीं। तो विनोद क्या होगा? ये होगा। हाँ, नहीं जानते? आगे बढ़े, चलिए। अब ये देखो पॉड का शेप, एक लिखा है फुल और एक लिखा है कंस्ट्रिक्टेड। ऐसा देखते हो कि नहीं मटर में? हाँ, तो वो बीमार नहीं है, वही वो वैरायटी है। ठीक है। हाँ, देखते ही लगता बीमार है। ये देखो, एक है ग्रीन पॉड और एक है येलो पॉड, पॉड का कलर। ठीक है। अगला है पॉड का शेप, ये वाली है, दोनों देखी होगी। एक राउंड होती है और एक रिंकल्ड होती है। दूसरा सीड का कलर येलो और ग्रीन। ठीक है। अब मेंडल ये सब करा कैसे रहे थे? तो खुद ही मधुमक्खी बन गए थे, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा रहे थे, क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे थे। ठीक है। और बहुत सारे, और हमेशा एक चीज का उन्होंने, उनके काम में कभी भी प्रॉब्लम क्यों नहीं आई? क्योंकि वो हमेशा ट्रू ब्रीड पे काम कर रहे थे। किस पे काम कर रहे थे? ये एग्जाम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिख लो, ऐसे लिखना, ऐसे लिख लेना, मेंडल और ये एक्सपेरिमेंट जितने भी कर रहे थे या क्रॉसेस, किसके बीच में? बिटवीन ट्रू ब्रीड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ट्रू ब्रीड का मतलब चाहे तो कैपिटल टी चाहे तो स्मॉल टी। क्या ये कैपिटल टी स्मॉल टी में? नहीं। समझ में आ गया? एग्जाम्पल लिख लिए, आगे बढ़ जा रहा हूँ।
अब बात आ रही है कि मेंडल ने जो ये मटर के ऊपर काम किया, मेंडल ने ये जो मटर पे काम किया, इसके इससे क्या क्या फायदे उनको थे जो उनको पता नहीं था, बट उसके फायदे हुए। सबसे पहला फायदा ये था कि जो वो प्लांट था वो एनुअल प्लांट था और वो आसानी से उनके गार्डन में उग जा रहा था, तो उनको कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। दूसरा, ये प्लांट कैसे होते हैं, बाई सेक्सुअल होते हैं, जिसकी वजह से इनको आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा सक रहा था। तीसरी बात ये था कि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन को अलाउ करते थे प्लांट, ठीक है। और चौथी, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल कम समय की हुआ करती थी और एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पर हमको सीड या नए प्लांट मिल रहे थे, तो ये हमारा बेनिफिट था, ठीक है। ये मेंडल का बेनिफिट था। चलो आंसर, ठीक है। चलिए ठीक है, आपको ये टॉपिक समझ में आया। तो अब हम लोग इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।